हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छूटी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में स्टार्ट करता हूं केरल राज्य का राज्य दर्शन। राज्य दर्शन होगा केरल का। इसके बाद में साइंस के अंदर टॉपिक चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ध्यान से सुनना। केरल को स्टार्ट करता हूं, अंत तक बने रहना। लिखो केरल में क्या है, कोझिकोड है, पीछे तक पढ़ा दिया था। लिखो केरल में क्या है, कोझिकोड है। आगे लिखो वर्गीज कुरियन, इंपॉर्टेंट है, यहां से छपने के पूरे पूरे चांस है क्वेश्चन के। वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको मत देखो अभी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और वर्गीज कुरियन ही व्हाइट या श्वेत क्रांति के जनक भी है, या व्हाइट या श्वेत क्रांति लाने वाले भी कौन है? वर्गीज कुरियन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन छपेगा 100%। मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछा हुआ है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और श्वेत क्रांति कौन लाए? ये भी वर्गीज कुरियन लाते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दे। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी सब सकता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं। ध्यान से सुनना। आगे लिखो, इसी ने क्या किया था? अमूल दूध पीता है इंडिया। आप जो दूध वगैरह की जो थैली आती है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा अमूल दूध पीता है इंडिया, लिखा हुआ था। इसका एड भी आता है। ये कहां पे स्थित है? इसका नाम ही सुना है आपने, ध्यान से सुनना। अमूल दूध पीता है इंडिया। ये आनंद आपको क्या आता है? उस थैली का दूध पी के आनंद आता है, मजा आता है, तो उससे क्या होता है? आनंद आता है। तो उसे बनाओ आनंद गुजरात, यानी कि अमूल दूध पीता है इंडिया कहां पे स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। आनंद इस गुजरात के अंदर ही पड़ता है दोस्तों। और ये लाए कौन? अमूल दूध पीता है इंडिया, वर्गीज कुरियन ही इसको लाए थे। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। अमूल दूध पीता है इंडिया कौन लाए? इसको भी कौन लाए? वर्गीज कुरियन ही लाते हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। अब ये तो क्वेश्चन 100% है कि छपेगा तो छपेगा, ना तो मैं कुछ कर सकता और ना कुछ आप कर सकते। भारत की पहली महिला जज कौन है? 4 बार तो पूछ चुका इस क्वेश्चन को। भारत की पहली महिला जज कौन है? पहला ऑप्शन देता है अन्ना चांडी। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको, कौन मिलेगा? दूसरा ऑप्शन मिलेगा लीला सेठ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अन्ना चांडी होगा, क्योंकि भारत की पहली महिला जज अन्ना चांडी और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी अन्ना चांडी है। इंपॉर्टेंट लिख दिया। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? वो भी अन्ना चांडी है। छापो इसको यहां से। और पूछ ले अन्ना चांडी का संबंध किस राज्य से आता है? केरल राज्य से आता है। ये केरल राज्य की है, लिख दिया मैंने ये। केरल राज्य की है अन्ना चांडी। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। और क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली महिला जज कौन थी? वो भी अन्ना चांडी थी। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और है। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट की कौन है? अन्ना चांडी नहीं है, लीला सेठ है। इसका संबंध एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश से आता है इनका संबंध। किसका? लीला सेठ। छाप लो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एचपी का मतलब होता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट की लीला सेठ आएगी। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछे अन्ना चांडी, केरल की है। और भारत की पहली महिला जज वो भी अन्ना चांडी। आगे लिखो के आर नारायण 10वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति कौन है 10वें नंबर के आर नारायण। कब से कब तक कार्यकाल रहा? 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है। छापो इसको, के आर नारायण। छापो के आर नारायण 10वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। छाप लो इसको।
प्रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति। 10वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। गुरुजी को पढ़ाया क्यों आपने? क्योंकि इनका संबंध भी केरल राज्य से आता है। छाप लो इसको। इनका संबंध किससे आता है? केरल राज्य से आता है। किनका संबंध आता है केरल राज्य से? के.आर. नारायण जी का संबंध आता है। इंपॉर्टेंट है, के.आर. नारायण केरल से संबंध है। 10वें नंबर के प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है। लेकिन इंपॉर्टेंट इनका कार्यकाल भी आता है। 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 2002 तक ये कार्यकाल करते हैं। जुलाई 2002 तक। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कब छप जाए कोई पता नहीं, तो छप जाने दो, हम तो तैयार है उसकी खोपड़ी में वापस से छेद करने के लिए। के.आर. नारायण जी का संबंध केरल से आता है। 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहते हैं। आगे चलो, आगे चलो। एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी एसपी की फुल फॉर्म बता दो। भैया एसपी की फुल फॉर्म है सुपरिंटेंडेंट। कोई भी आप गलत पढ़ोगे, आप कभी भी फुल फॉर्म पढ़ो ना तो आप निर्भर रहते हो हमेशा एस की क्या सुपर, पी की क्या क्या बनाए, इसको क्या बनाए, ऐसे रहते हो आप। इस पी की बना के छोड़ देते हो, लेकिन एसपी की फुल फॉर्म गलत कर दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एसपी की फुल फॉर्म याद रखना, लाइफ के अंदर पूछ, अब बन भी जाओ एसपी तो बनोगे ना, सपना है ये तो। एसआई एसपी जो भी बनना है तो बनना है अपन को, बनना है तो आईएएस सारे जो भी बनो जो। तो एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सुपरिंटेंडेंट। लिख लो इसको, सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है एसपी की। एग्जाम में छप सकती है ये। एसपी की फुल फॉर्म सुपरिंटेंडेंट होती है। छाप लो इसको भी। अच्छा क्वेश्चन पूछा, धन्यवाद दोस्तों। ऑफलाइन से था ये क्वेश्चन, लिखो आगे। आगे छापो, छापो भैया छापो। छापोने का मतलब समझते हो? पढ़ो रे। राज्य पक्षी बताओ, केरल का राज्य पक्षी कौन है? फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से। केरल का ग्रेट हॉर्नबिल कौन है? ग्रेट हॉर्नबिल। अब एक इस ग्रेट हॉर्नबिल से याद आया क्या? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है? छापो, एग्जाम में क्या पता कौन सा छप जाए। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है? नागालैंड का है। कहां का है? नागालैंड का है। क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और राज्य पक्षी कौन है केरल का? ग्रेट हॉर्नबिल। और क्या पूछा एग्जाम वाले ने? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल? नागालैंड का। दोनों के दोनों क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, छप सकते हैं कभी भी। आगे छापो, राज्य पशु कौन है? केरल का राज्य पशु कौन है? भारतीय हाथी है। छापो इसको, कौन है? भारतीय हाथी। ये कोई भी नहीं पूछेगा। अब आता है राज्य पेड़। केरल का राज्य पेड़। आप क्या खाते हो? क्या खाते हो? नारियल खाते हो कि नहीं खाते? तो नारियल ही वहां का। अब राज्य फूल आएगा। फूल किससे याद आया? वो भी कैसे स्टार्ट होगा? क्या नहीं, कैसे स्टार्ट होगा? कन्नी कोना का फूल। कन्नी कोना का फूल राज्य फूल है केरल का। राज्य पेड़ नारियल है। और राज्य पशु कौन है? भारतीय हाथी है। राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, छाप लेना। आगे चलो, आगे आते हैं इनके प्रमुख डांसों के ऊपर। किनके ऊपर आते हैं? प्रमुख डांसों के ऊपर। छापो रे भाई। देखो भैया, आगे आता है कथकली डांस। कथकली डांस। अब कथकली डांस करके तो बता नहीं सकता मैं आपको, ठीक है। कथकली डांस केरल का डांस है। छाप लेना। कहां का है? केरल का डांस है। कौन सा? कथकली। इसके ऊपर अच्छाई और बुराई का प्रतीक कौन होता है? इंपॉर्टेंट है। कथकली डांस में अच्छाई का रंग कौन सा और बुराई का रंग कौन सा? एग्जाम में पूछ सकता है। तो सरवाइव करने से पहले एक तो हरा रंग और एक लाल रंग, दो होते हैं इसमें।
हरा तो अच्छाई का प्रतीक और लाल बुराई का प्रतीक होता है, छापो इसको। ये तो अच्छाई का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। और बुरा, ये बुराई का प्रतीक कौन है? लाल है। बुराई का प्रतीक, बुराई का प्रतीक लाल और अच्छाई का प्रतीक हरा। किस में डांस में आते हैं? कथकली डांस में आते हैं। कहां का डांस है? फेमस डांस है केरल का कथकली डांस। ये यू किया जाता है, ठीक है। आगे चलो, मोहिनी अट्टम वो भी यहां का ही है, छाप लो उसको भी। आगे लिखो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का फेमस डांस है। आगे चलो, कलारी पट्टू, कलारिया पट्टू। कलारी पट्टू ये भी केरल का है। और कलारी पट्टू को करने वाला फेमस व्यक्ति का नाम बताओ फटाफट से, या ये बताओ केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट बताओ। मार्शल आर्ट कौन है केरल का? मार्शल आर्ट एग्जाम में छपेगा। मैंने बताया था केरल का मार्शल आर्ट कौन है? कलारी पट्टू है, एग्जाम में छप सकता है। केरल का मार्शल आर्ट कौन है? ये डांस कोई ये कम पूछता है, मार्शल आर्ट से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे चलो, आगे आता है, इसमें साइड आ गई टेक्निकली, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है यहाँ का, ठीक है। आगे लिखो, ये किस व्यक्ति के, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है इसको करने वाला? मैं ये पूछ रहा था, विद्युत जामवाल प्रसिद्ध व्यक्ति, छापो इसको। विद्युत जामवाल प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति। विद्युत जामवाल प्रसिद्ध व्यक्ति है, किसको करने वाले? इस कलारी पट्टू डांस को करने वाले फेमस व्यक्ति का नाम पूछेगा, कौन आएगा? विद्युत जामवाल जी आएंगे। और मार्शल आर्ट है केरल का कलारी पट्टू। आगे लिखो, ओणम। ओणम क्या है? यहाँ का हार्वेस्टिंग है, फसल कटाई पे किया जाने वाला डांस है, छाप लो इसको, ओणम को भी ऊपर ही छाप लो। ओणम हार्वेस्ट है, फसल कटाई पर, फसल कटाई पर किया जाता है, फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य ओणम नृत्य, हार्वेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। छाप लो, एग्जाम में छप जाएगा ये भी। आगे चलो भैया, अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल का पता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें महिलाएं होती है, छोटी छोटी होती है, क्या बोलते हैं, मटकियां होती है, उसके ऊपर कुछ पदार्थ बनाया जाता है। किसके, वो किस किस का बना होता है? कोई बता सकता है वो पदार्थ किसका बनाती है? ये तो गुड़ होता है और एक और होता है, वहां का फेमस है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल के ऊपर ही तो होता है ना वो, अट्टुकल पोंगल भी वहां का। ये छाप लो, तुम्हारी कोई नहीं पूछेगा बाकी मटकी में बनाते हैं, किस में बनाते हैं। अट्टुकल पोंगल केरल का ही है, इसको भी छाप लो फटाफट से। आगे आते हैं, मेरी तरफ से डांस कंप्लीट है। आते हैं प्रमुख मंदिरों की तरफ। सबसे पहला आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर छाप लेना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर एग्जाम में छप सकता है, फिर कह रहा हूं एग्जाम में छप सकता है ये मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये केरल का अंदर ही आता है। और एक बार शायद एग्जाम में पूछा था, हाल ही 2-3 महीनों में कोई एग्जाम नहीं हुआ, अभी चल रहे उनमें पूछा होगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। इसकी शैली पूछी थी उस मंदिर में, क्या पूछी थी? ये कौन सी शैली का मंदिर है? ये है द्रविड़ शैली का मंदिर। किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है और केरल राज्य में स्थित है। और इसको बनवाया किसने? एग्जाम में पूछेगा, बनवाया किसने? राजा मार्तंड ने बनवाया, राजा मार्तुदंड ने बनवाया। बनवाया किसको? बनवाया इसको, बनवाया किसको? पद्मनाभ स्वामी मंदिर को राजा मार्तुदंड ने बनवाया। और इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर में किसकी मूर्ति है? एग्जाम में छप सकता है, ये प्रसिद्ध श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, छाप लो। शयन कक्ष, शयन योद्धा के रूप में है। शयन योद्धा का मतलब समझते हो? लेटी हुई प्रतिमा है, सो रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। शयन योद्धा की मूर्ति है, श्री कृष्ण की मूर्ति है, शयन योद्धा के रूप में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। किसमें? पद्मनाभ स्वामी मंदिर के। बहुत अच्छा मंदिर है, देख के आना। राजा मार्तंड ने इसको बनवाया, केरल में आता है, इतनी ही जानकारी पूछेगा। आगे चलो, अब
अब चलते हैं सबरीमाला के मंदिर की ओर। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है और इस मंदिर में, सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं को अनुमति नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट मंदिर है भैया सबरीमाला का मंदिर, पूछ लेगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। सबरीमाला का मंदिर छापो, एग्जाम में छप सकता है। सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला का मंदिर ये कहां पे है? केरल में है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, अयप्पा को समर्पित, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। किसको है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। महिलाओं को अनुमति नहीं है, महिलाओं को अनुमति नहीं है। पूछ लेगा ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें महिलाओं को अनुमति नहीं है? और भी है केरल राज्य में, उसका नाम पूछेगा सबरीमाला का मंदिर, जिस मंदिर में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। और ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके अंदर आप वर्दी के अंदर नहीं जा सकते, चाहे आप किसी भी आप डिपार्टमेंट में काम करते हो, यानी कि आप अगर पुलिस की वर्दी में हो, उस मंदिर में नहीं चढ़ सकते। सख्त कानूनी अपराध है उस मंदिर में। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित मंदिर सबरीमाला का मंदिर केरल राज्य में आता है। इंपॉर्टेंट, वर्दी में नहीं जा सकते उस मंदिर के अंदर, और इस मंदिर की खास इसमें महिलाएं नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। आगे चलो, आगे लिखो, यहीं पे जगह है भी तो। यहूदी धर्म का पूजा स्थल, यहूदी धर्म का पूजा स्थल, एग्जाम में पूछ लेगा। यहूदी धर्म का पूजा स्थल किसे कहते हैं? सिनेगोग को कहते हैं। और एग्जाम में पूछेगा सिनेगोग कहां स्थित है, किसी देश का तो नाम बता दिया, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, याद रखना। सिनेगोग, सिनेगोग किस देश में स्थित है ये भी बता दो, और सिनेगोग स्थित अभी कहां पे है? केरल का पढ़ने तो केरल में ही आएगी, याद रखने की बात है, एग्जाम में पूछ लेगा। यहूदी धर्म का पूजा स्थल किसे कहते हैं? सिनेगोग को कहते हैं। और सिनेगोग कहां पे स्थित है? केरल राज्य में ही स्थित है। एग्जाम में पूछे तो उसकी खोपड़ी में छेद कर दो आसानी से। आगे चलो, आगे चलते हैं। ओपन्ना डांस, ये कुछ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोपल्ला की मोपल्ला जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा? ओपन्ना मोपल्ला के द्वारा किया जाता है, सीधी सी बात है। छापो, क्या लिखा रहा था मैं? ओपन्ना लिखो। ओपन्ना डांस, इसमें मोपल्ला जनजाति मिलती है, मोपल्ला जनजाति मिलती है, ये छापो। पूछ लेगा मोपल्ला जनजाति किसमें मिलती है? ओपन्ना डांस में, यानी कि ये डांस मोपल्ला जनजाति द्वारा किया जाता है। और याद रखना ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओनली महिलाएं, कितनी महिलाएं होती है? लगभग 15 महिलाओं द्वारा, 15 महिलाओं द्वारा, लगभग बता दिया ना मैंने, लगभग 15 महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य कौन सा? ओपन्ना नृत्य। लगभग 15 होती है, बोल दिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, मोपल्ला जनजाति करती है। कौन सा? ओपन्ना। आगे चलो, आगे थोड़ा सा और पढ़ लो एक बार। कसाबू साड़ी और इसकी भाषा पढ़िए, फिर चलेंगे कल का पढ़ेंगे इसका भूगोल, अभी चलेंगे साइंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। आगे चलो, कौन सी साड़ी? कसाबू साड़ी, कसाबू साड़ी, कसाबू साड़ी। देखो भैया, कसाबू साड़ी फेमस साड़ी है केरल की, याद रखना, फेमस साड़ी है ये। फेमस साड़ी कौन सी साड़ी? कसाबू साड़ी। कहां की साड़ी? केरल की साड़ी। और याद रखना, कसाबू साड़ी को जीआई टैग में मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका। गुरुजी जीआई टैग क्या होता है? दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकालो, पोस्टमार्टम करते हैं जीआई टैग का। किसका? जीआई टैग का। याद रखना, जीआई टैग होता है कब का अधिनियम है? बताओ। 1999 का अधिनियम है, 1999 का अधिनियम है जीआई टैग। 10 वर्षों के लिए मिलता है, क्या मिलता है? 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है, 1999 का अधिनियम है। और इस कसाबू साड़ी को केरल के लिए जीआई टैग मिल चुका है, और फेमस साड़ी है कसाबू साड़ी, केरल की है। 1999 याद रखना, और 10 वर्ष के लिए मिलता है, ये भी याद रखने की बात है। और बताओ पहला जीआई टैग किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पहला जीआई टैग। और दार्जिलिंग की चाय कहां की फेमस है? बताओ किस राज्य की है दार्जिलिंग की चाय?
एग्जाम में छपेगा दार्जिलिंग की चाय। मैंने बता दिया दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला। कहां की है ये भी बता दो फटाफट से। चलो आगे, एक भाषा और लिख लो इसकी, फिर मैं साइंस पढ़ाता हूं। छापो, उसको भी छापो। मलयालम भाषा। कौन सी भाषा? मलयालम। मलयालम भाषा कहां की फेमस भाषा है? केरल की है मलयालम। कौन सी? केरल जाओ तो मलयालम याद करके जाना, चल जाएगा काम। अरे हिंदी भी चलेगी, ठीक है। मलयालम भाषा केरल की भाषा है, छाप लो। बाकी कल बात करेंगे किसके ऊपर? अपन बात करेंगे कल दोस्तों किसके ऊपर? केरल की भूगोल के ऊपर बात करेंगे, आराम से विस्तार से मैप से समझाऊंगा कल भूगोल। अभी चलते हैं साइंस की ओर। डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। चलो आगे। पाचन तंत्र छापो आप। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम छापो भैया। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र याद रखना। पहला शब्द ही क्या रहा है? पाचन। तो पहली बात ही पाचन की कर लेते हैं। बताओ पाचन कहां होता है? शरीर में होता है। पाचन कहां होता है? शरीर में होता है पाचन। तो जो शरीर में पाचन होता है इसे क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। शरीर में होता है, शरीर में होता है, इसे क्या कहते हैं? हेलोजोइक कहते हैं। याद रखना, इतनी सी बात लिखा दी है। अभी 2 लाइन बढ़ाऊंगा, कोई मतलब नहीं लिखिएगा, केवल नौकरी लगनी, ज्ञान नहीं लेना। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला वर्ड पकड़ लो, पाचन। पाचन कहां होता है? शरीर में होता है। शरीर में पाचन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, शरीर में पाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। आगे छापो, आगे छापो। आगे लिखो मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी, देखो भैया ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? ये बताओ किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? इसको कहते क्या है? अपघटक भी कहते हैं इसको। अपघटक तो छोड़ो, पहले बताओ मर्तोपजीवी निर्भर किसके ऊपर रहते हैं फटाफट से। और याद रखना एक चीज, जब आप ब्रेड को बाहर रखते हो, ब्रेड को बाहर, वैसे पॉलीथीन में नहीं, खोल के ब्रेड को बाहर खुला छोड़ने पर ब्रेड खत्म हो जाती है उसी जगह से। कौन खत्म करता है उसको ये बताओ। ब्रेड को जैसे ही आप खोल के पैकेट कर रखोगे बाहर, अभी जाके नोट कर लेना, ब्रेड के पैकेट को खोल के रख देना। आप 1 से 2 दिन पश्चात उसको देखना, ब्रेड उस जगह नहीं मिलेगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा कौन करता है? कवक। कौन करता है? कवक करते हैं दोस्तों। कवक उस ब्रेड के पैकेट को समाप्त कर देंगे, गारंटी है मेरी। कवक उसको समाप्त कर देंगे ब्रेड के पैकेट को। उसी प्रकार इसके ऊपर भी निर्भर है मर्तोपजीवी। फटाफट से छाप दो, किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? मृत पदार्थों पर। मृत पदार्थों पर छापो। मृत पदार्थों कैसे लिखूंगा? हाँ, मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर है। कौन निर्भर है? मृतोपजीवी निर्भर है। छाप लो, इतना ही पूछेगा। अभी तो आगे पढ़ाता हूं, फिर आगे चलते हैं। और ये शरीर के बाहर होता है, ध्यान रखना, शरीर के बाहर होता है मर्तोपजीवी। शरीर के बाहर होता है, मृत पदार्थों पर निर्भर होता है, शरीर के बाहर होता है। छाप लो इसको, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर कौन होगा? मर्तोपजीवी होगा। इसका एक एग्जांपल लिख लो ना, कवक लिख लो, सीधी सी कहानी है। और कवक की मैंने कहानी बताई, क्या बताई? ब्रेड को समाप्त कर देगा खुला छोड़ने पर। कौन करेगा? ये कवक करेगा। और कवक की मर्तोपजीवी है, मर्त पदार्थों पर निर्भर होता है। यहाँ पे छाप लो, और शरीर के बाहर होता है। और इसको कहते क्या है? मर्तोपजीवी को एक नाम से और कहते बताओ। अभी बताया था यहाँ पे, अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। अपघटक भी कहते हैं किसको? इसी मर्तोपजीवी को कहते हैं। आगे छापो फटाफट से। परजीवी के पास में चलते हैं। परजीवी कहां पे निर्भर होता है? मर्तोपजीवी तो मर्तों पर निर्भर होता है, सीधी सी कहानी है। मर्तोपजीवी मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर, शरीर के बाहर होता है। एग्जाम्पल कवक। कवक मैंने बताया ब्रेड को समाप्त करेगा। और अपघटक भी कहते हैं। अब चलते हैं परजीवी।
परजीवी का मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर, मर्तोपजीवी मर्त पदार्थों के ऊपर निर्भर, जाहिर सी बात। परजीवी छापो, परजीवी दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर होता है परजीवी। जिंदगी में नहीं बोलोगे, अभी याद करवा दूंगा। दूसरों के ऊपर निर्भर कौन रहेगा? परजीवी। याद रखें। अभी किसका दौर चल रहा है? कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसमें कौन है फेमस भूमिका निभाने वाला? वायरस। कौन है? पकड़ लो वायरस को, छोड़ो मत, वायरस को ले लो। किसको ले लो? वायरस क्या करता है? ये भी किसके ऊपर निर्भर होता है, तभी तो आपको कोविड-19 होता है। परजीवी दूसरों के ऊपर निर्भर, उसी प्रकार वायरस भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। जिस प्रकार वायरस किसके ऊपर निर्भर होगा? आपकी कोशिका के ऊपर निर्भर होगा। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? फटाफट से छाप दो, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? लेकिन अभी क्वेश्चन चल रहा है वायरस किसके ऊपर निर्भर होगा? कोशिका के ऊपर होगा। जैसे ही वायरस कोशिका के ऊपर अटैक करेगा, मान लेना आप बीमारी के शिकार हो चुके हो। लेकिन क्या होता है परजीवी के अंदर दूसरों पर निर्भर, वायरस जैसे ही कोशिका के ऊपर अटैक करने लगेगा, कोशिका वहां से अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग। जैसे ही अलग हुई, वायरस का क्या हो जाएगा? स्वाहा हो जाएगा। दोबारा सुनना, वायरस किसी के ऊपर निर्भर? कोशिका के ऊपर। कोशिका को पता चला हाँ भाई वायरस आ रहा है, तो कोशिका उस जगह से अलग हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये शरीर की प्रक्रिया है। जैसे ही अलग हुई, वायरस का क्या हो गया? स्वाहा हो गया, समाप्त हो गया वायरस। इसको कहते हैं परजीवी। आगे चलो, लाइकेन, सहजीवी। देखो भैया, सहजीवी क्या होता है भैया? सहजीवी एग्जाम में छप चुका है। सहजीवी ये होता है लाइकेन। अब लाइकेन से क्वेश्चन उठाता है एक बार। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होता है कवक व शैवाल का पहला पहला प्यार। क्या होता है? क्या होता है? लाइकेन। कवक शैवाल का पहला पहला प्यार लाइकेन। और लाइकेन वायु प्रदूषण को नापने में काम आता है। वायु प्रदूषण को नापने में वायु प्रदूषण को नापने में काम कौन? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवक व शैवाल, कवक व शैवाल का पहला पहला प्यार लाइकेन सहजीवी होता है। ऐसा याद रखना, प्रोसेस पूछेगा लाइकेन, कवक शैवाल, लाइकेन सहजीवी, वायु प्रदूषण को नापने में। सीधी सी कहानी, ऐसा ऐसा माइंड में छाप लो इसको। आगे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उड़ गया। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है। क्या क्वेश्चन है? दाल की गांठ में कौन सा, दाल लिखो तुम तो, दाल की गांठ में राइजोबियम जीवाणु होता है। क्वेश्चन क्या निकलेगा? दाल की गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दाल की गांठ। जब दाल का पौधा होता है, उसके नीचे गांठ सी, जैसे आपकी मूंगफली होती है, उसी प्रकार की होती है दाल के नीचे। उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। ये क्वेश्चन पूछेगा और इसी से रिलेटेड एक लाइन है, छाप लेना। लाखों बार, करोड़ों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है? वायु, लिखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की पावर किसके पास है? इस राइजोबियम जीवाणु के पास में। एग्जाम में पूछ चुका है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की पावर, पावर का अर्थ होता है शक्ति, पावर राइजोबियम जीवाणु के पास होती है। देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की पावर राइजोबियम। लेकिन आपको इतना बड़ा याद नहीं करना, शॉर्ट के अंदर लिखा रहा हूं, छाप लो एक बार, ऊपर लिखा रहा हूं छोटा सा। ये तो अपना नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। N2 से दर्शाते हैं नाइट्रोजन को।
ये अपना वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल में कौन है? नाइट्रोजन है। अब इसको बदल लेंगे किसमें? नाइट्रेट में बदल लेंगे। किसमें बदलेंगे? नाइट्रेट में बदलेंगे। तो नाइट्रेट में बदलने की जो पावर है, क्या है? पावर है, ये किसके पास होगी? राइजोबियम के पास होगी। किसके पास होगी? राइजोबियम के पास। केवल इतना याद रखो, इसको मत लिखना, इसको नहीं लिखना। वायुमंडल में नाइट्रोजन में बदलने की, नाइट्रेट में बदलोगे ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की पावर इस राइजोबियम के पास होगी। छाप लेना, कतई जहर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नाइट्रोजन से बना के, नाइट्रेट बना के छोड़ा। कल पढ़ेंगे माउथ, मुंह पढ़ेंगे। मुंह में क्या होता है? इधर तो जीभ होगी, सॉरी दांत होंगे, इधर क्या होगा? आपकी टंग होगी, जीभ होगी, टीथ होंगे, टंग होगी, इधर क्या होगा? सैलाइवा होगा, लार होगी। कल पढ़ेंगे आराम से, ठीक है? माउथ, मुंह के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और जाता जाता मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। सैनिकों, बच्चों, भारत के बीएसएफ के जवानों का सम्मान करना है, क्योंकि वो देश की जान है, देश की शान है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जब वो वहां पे ड्यूटी करते हैं तब अपन यहां से आराम से सोते हैं दोस्तों, तो उनका सम्मान तो करना पड़ेगा। और उसी उपलक्ष्य के अंदर एक लाइन कहना चाहूंगा। क्या कहूंगा? मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों।